हमारे देश में एसआई से लेकर इंस्पेक्टर से लेकर एसीपी बोलिए, डीवाईएसपी बोलिए, डीसीपी बोलिए, एडिशनल सीपी, सीपी, डीजीपी तक कौन बनाता है इनको? रूलिंग पार्टी बनाती है। आईटी के ऑफिसर कौन बनाता है? ईडी के, सीबीआई को रूलिंग पार्टी बनाती है। आप बताइए फिर कहाँ इंडिपेंडेंस रहेगा इन लोगों का? कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को बताइए। और प्राइम मिनिस्टर ये उसमें उस बिल में कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बिल में कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट करेगा। अरे भाई, संविधान में हमने लिख दिया कि द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये उसका कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरा, गवर्नर को आप इख्तियार दे रहे हैं, गवर्नर आप अपॉइंट करते हैं। तो ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पुलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए, जिसकी हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करेंगे। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप हर चीज आपके हाथ में, सेंट्रलाइज आप अपने हाथ में कर रहे हैं। माने आप पिक एंड चूज करेंगे। और बीजेपी ये भूल रही है कि कब तक सत्ता में रहेंगे आप, कभी ना कभी तो निकलेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन यह भाई आपको देश की एक खबर सुनाऊंगा जो कि इंडिया एकदम बहरान हो चुकी है और उतावली हो चुकी है, इसलिए इतने बहकाऊ हरकतें कर रही, पब्लिक का दिमाग मोड़ने के लिए एक नई हरकत कर रही है, एक नया बिल लेके आने की कोशिश में लगी हुई है। वो बिल का तो खैर मैं आप लोगों को अभी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आप लोगों को समझाया है और खुलासा मैं भी करूंगा, उसका तफसील से आप लोगों को समझाऊंगा। ये एक ऐसी गंदी राजनीति कर रही है, यानी अब क्या है, इसके पास अब कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि जो है सो केजरीवाल आप पार्टी के सीएम था दिल्ली का, जो है सो उसको 6 महीने अंदर किए थे और वो रांची झारखंड के भी सीएम को तकरीबन 4 महीने अंदर थे। अब नया कानून, नया बिल ये पास करने वाले हैं नो। अब हालांकि मैं आप लोगों को ये तो बता दूं, पुलिस इनकी बनाई हुई, इनकी रखी हुई, इनकी समझाई भी रहती, और ये ईडी इन्हीं का डिपार्टमेंट, एसबीआई इनके डिपार्टमेंट, यानी ये सीआईडी इनके डिपार्टमेंट। अब इन्हों एक चीज, ये गंदगी जहन में ये लेके आए हैं। अब मिसाल के तौर पे अगरचे अब यहाँ पे रेवंत रेड्डी की कांग्रेस की सरकार है, सीएम कांग्रेस का है, तो उसकी कैबिनेट में से भी कोई अगरचे अंदर गया, सीएम के ऊपर कोई इल्जाम है, तो इन्हों 1 महीने तक उसको अगरचे, क्योंकि बेल भी नहीं होने देते इन्हों, बेल अगरचे डाले भी अगरचे बिल को जो है सो इन्हों मंजूर होने नहीं देते। 1 महीना जेल काटने के बाद उन्होंने सीएम कभी नहीं रह सकते, उनको पार्टी से बर्खास्त करना है, पार्टी कभी वो नहीं कर सकती। ये कानून निकाल रहे हैं उन्होंने, चाहे कौन सी भी पार्टी के रहो, और इन्हों अपना नाम भी, अमित शाह का नाम भी बीच में रखे। अब मेरे को ये बताओ, यानी ऐसा आपने लॉ के अंदर 1947 में जो आजादी मिली, जब से अब तक कोई प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार किया उसके ऊपर कोई कार्रवाई करे क्या? इन्हों उठा के जो सदर जमहूरिया प्रेसिडेंट का नाम रख रहे बेवकूफ बनाने के लिए। जो मूत्र पीते हैं, जो नशा करते हैं ना, कच्चा नशा, फुगट का नशा, फ्री का नशा, वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इन्हों हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि इनको एक इतना डर सता रहा अभी, क्योंकि इन्हों बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, चोर हुकूमत चला रहे हैं इन्हों चोर है जो साबित हो चुका है। अब ना ढकी छुपी बात नहीं है, इलेक्शन कमीशन इनका पूरी एक तरीके से एक प्लानिंग के तहत काम करे थे वो, जो कि अब बदनाम भी हो गए, बदजन भी हो गए। अब ना इनकी औकात रही, ना इनके ऊपर भरोसा कर सकते। अब रही दूसरी बात, मैं आप लोगों को ये बता दूं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इन्हों पीएम का भी नाम रख रहे हैं वो चीज में। अगर जब पीएम बदनाम है तो पीएम को भी हटा देना पड़ता, पीएम को भी 1 महीने की अगर से
بیل نہیں ملی جیل کو گئے تو ان کی حکومت بھی گر جا سکتی. یعنی یہ ایک ایسا ایک فلاپ شو دینے جا رہے ہیں نو. کوئی منظور نہیں کرے گا اس بل کو. یہ ان کی بہتری کے لیے, ان کے بچاؤ کے لیے انہوں یہ بنا لے رہی, لیکن یہ چلنے والا نہیں ہے. اور دوسری چیز, یہ لوگوں کو بھٹکانے کے لیے, کیونکہ انہوں بیک فٹ پہ آ چکے ہیں, چو طرف سے ان کی بدنامگی بھی ہو رہی ہے اور عوام روڈوں پہ نکل آئی ہے. تو یہی چیز جاری رکھنا. انہوں لاکھ حرکتیں کر لیے, یہ گلے میں ڈال لیں دو, ان کو ڈال لے کے پھر لیں دو, ان کو ہاتھ تھالیاں مار لیتے ہوئے, ایسا صرف یہ بیوقوف بنانے کے لیے اور یہ دوسرے اپوزیشن پارٹیوں کے اوپر ایک چیز ناقص کر کے ان کو بالکل برخاست کر دینے کے لیے کام کر رہے ہیں نو. اس لیے یہ چلنے والا نہیں ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, یہ تو بتا دیا میں آپ لوگوں کو یہ کتنی گندی راجنیتی کر رہے ہیں یہ لوگ, گندی سوچ کس طریقے سے چلی جا رہی ہے, یہ آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری. بہرحال منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.